महत्वपूर्ण परिवार में। और आज हमारा नाउन का चौथा लेक्चर शुरू होने वाला है। पर आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने डायरेक्ट लेक्चर देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्या नाउन है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, वो सब हमने 3 लेक्चर पिछले जो कवर किए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, वरना आप फिर मुझे दोष दोगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। खैर, जो आज का हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, आज काफ़ी सारी बातें ऐसी होने वाली हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद रखना सेंस मतलब आप जब उनको पढ़ोगे, 2-3 बार जब पढ़ोगे, इसी लेक्चर को आप 2-3 बार देख लेना तो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। काफ़ी सारा कुछ लिखने के लिए भी है आज और याद करने के लिए भी है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये लेक्चर। वही फिर एक अच्छा सा क्वोट देखते हैं। क्या कहा है कि बीइंग इग्नोरेंट इजंट सो मच सेम एज बीइंग अनविलिंग टू लर्न। क्या कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि बीइंग इग्नोरेंट इजंट सो मच सेम एज बीइंग अनविलिंग टू लर्न। मतलब कि अज्ञानी होना उतना बुरा नहीं है जितना कि ना सीखने की इच्छा रखना है। क्या अज्ञानी होना इतना बुरा नहीं है जितना कि ना सीखने की इच्छा रखना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अज्ञानी बनना चाहते हैं कि मतलब ना सीखने की इच्छा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सीखने की इच्छा रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ चलेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा मुझसे। ओके, देखिए कल हमने अपॉस्ट्रॉफ के कंसेप्ट के बारे में बात की थी, है ना। अपॉस्ट्रॉफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन के केस कौन कौन से थे, जिसमें से हमने थर्ड केस पॉसेसिव केस की बात करी थी। पॉसेसिव केस के हमने यूजेस देखे थे कि भैया ये जो है नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं होता, टेबल्स लेग नहीं कहा जाएगा, है ना, आपको द लेग ऑफ टेबल बोलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी थे, है ना, कि भैया टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, स्पेस की यूनिट पे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्या पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफ वाला कंसेप्ट। ठीक है, देन आज देखो, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बिहेवियर ऑफ नाउन, है ना। नाउन का बिहेवियर चेक करेंगे कि नाउन किस तरह से बिहेव करता है। और बात कर लेते हैं उसके पहले कि प्लूरल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है नाउन का। देखो मैं बात कर रहा हूँ नाउन के 2 केस के बारे में बात करूँगा आज मैं। नाउन सबसे पहले क्या, प्लूरल फॉर्मेशन, किस प्रकार नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। दूसरा जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका बिहेवियर ऑफ नाउन। ठीक है, तो देखो प्लूरल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ नाउन कैसे होते हैं। कुछ नाउन अपने आप में जब उनका जनरल फॉर्म होता है तो वो तो वैसे सिंगुलर होते हैं, हमको उसको प्लूरल करना रहता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनको प्लूरल करने के लिए, जिन नाउन को प्लूरल करने के लिए हमको वॉवेल की जो पोजीशन है, वॉवेल जो है वो पूरे के पूरे चेंज करने पड़ते हैं। जैसे बात करें मैन की, देखिए किसकी बात करें हम, मैन। देखो मैन क्या है, मैन तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल करने के लिए हमको ए को बदल के क्या करना पड़ता है, ई करना पड़ता है ना। वुमेन, बात तो वही है ना। ये हो गया वुमेन, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, ओके। माउस, MOUSE, माउस। ठीक है, इसका क्या प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, OU को हटा दो, S को हटा के C लगा दो, माइस। ओके, क्या प्लूरल हो जाएगा माउस का प्लूरल, माइस। ठीक है, फिर इसी तरह से फुट का फीट होता है। ठीक है, टूथ का टीथ होता है। देखो ये तो हो गया एकदम जनरल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, ये तो अभी हमको जनरल पढ़ते पढ़ते हमारी स्कूल लाइफ में मालूम पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं इसके साथ साथ हम कुछ लैटिन और ग्रीक के बारे में। क्या बात करें, लैटिन और ग्रीक नाउन की। किसकी बात करें, लैटिन और ग्रीक नाउन की। कुछ लैटिन और ग्रीक नाउन ऐसे हैं जिसमें से कुछ आखिरी के वर्ड को हटा दो और कुछ नए वॉवेल लगा दो तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कैसे, क्राइटेरियन है ना, ON को हटा दीजिए और A लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। ठीक है,
क्या बन गया, क्राइटेरिया। ऐसा था फिनोमिनन, उसमें से भी ओ एन को हटा के क्या करेंगे हम, ओ एन को हटा के हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो क्या फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, फिनोमिनन, फिनोमिना, है ना। तो ये हमने किसकी बात करी, ये हमने बात करी लैटिन और ग्रीक नाउन के बारे में। और ये जनरल कंसेप्ट तो आपने देख ही लिया प्लूरल फॉर्मेशन का। पर प्लूरल फॉर्मेशन के अंदर एक कंसेप्ट और बच रहा है, वो है कंपाउंड नाउन का। उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंसेप्ट और क्वेश्चन वही मेन है। ठीक है, ये तो जनरल बात थी हमारी थोड़ी सी। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन, अब ये कंपाउंड नाउन जो है क्या है, जब देखो कुछ वर्ड मिल के कोई नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। अब इसी पे बेस्ड है कि कंपाउंड नाउन जब आएगा तो हम कंपाउंड नाउन के अंदर से मैं एक वर्ड लिखता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। सब मैंने लिख दिया, मैं लिखता हूँ चीफ इंजीनियर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ चीफ इंजीनियर। ठीक है, देखो दो वर्ड मिलके आए, चीफ आया, इंजीनियर आया, तो दोनों वर्डों को मिला के एक नाउन बना है ना, बना, इसको क्या बोलोगे आप, कंपाउंड नाउन। इस तरह के वर्ड जो आएंगे, बहुत सारे वर्ड मैं भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा थोड़ी देर में। पहले आप कंसेप्ट को समझिए। इधर देखिए, लिखने का बाद में करना है, आप लिखना आपको सब वीडियो में मिल जाएगा धीरे धीरे करके। आप पहले बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। लिखना छोड़ दीजिए, आप रख दीजिए पेन का भी साइड में। ओके, देखो इधर क्या बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड नाउन के बारे में। तो कंपाउंड नाउन क्या है, इस तरह के बहुत सारे अभी वर्ड मैं बता देता हूँ आपको, और आप भी ढूंढेंगे, उसके लिए आपका होमवर्क रहेगा। तो जब ऐसे वर्ड आते हैं तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि प्लूरल फॉर्मेशन कैसे किया जाए, किस वर्ड में एस या ई एस लगाएं जिससे ये प्लूरल हो जाए, है ना। जैसे और भी है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मेड सर्वेंट, ठीक है, पासर बाय, ठीक है, उसके बाद लुकर ऑन, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। याद रख, देखो अब समस्या हमारे सामने क्या है कि इनको प्लूरल कैसे करें। तो देखो, इनमें जो मेन वर्ड है उस मेन वर्ड को हमको देखना है और उसी को मेन वर्ड को हमको सिंगुलर या प्लूरल मानना है। जैसे मैं बात करूँ इंजीनियर, चीफ की बात करूँ तो चीफ तो उसकी पोजीशन है, वर्ड कौन सा है मेन, इंजीनियर, बस इंजीनियर्स में एस लगा दो आप, आपका ये वाला जो है कंपाउंड नाम वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ में इन लॉ की तो बात, ये इसकी पोजीशन है, तो मेन वर्ड कौन सा हो गया आपका, ब्रदर। ब्रदर को क्या कर दीजिए आप, ब्रदर्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ब्रदर्स कर दीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लूरल। मेड सर्वेंट, मेड को प्लूरल कर दो, ठीक है। पासर्स बाय, पासर्स को प्लूरल कर दो। लुकर ऑन, लुकर्स को प्लूरल कर दो, ठीक है। जनरल, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर मेन है ना इसमें, तो गवर्नर को कर दीजिए आप, गवर्नर को प्लूरल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका गवर्नर्स, गवर्नर्स जनरल। लेकिन एक चीज़ और देखो, कंसेप्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, उसमें उसने बोला था, उसके अंदर इस गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक वर्ड था, जैसे क्या था, मेजर जनरल, क्या था, मेजर जनरल। अब ये जो मेजर जनरल है ये क्या आर्मी की पोस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ब्रिगेडियर जनरल होता है, ठीक है। तो ये जो मेजर है, लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है, ये तो सब सारी पोस्ट हो गई ना, ये सारी पोस्ट हो गई। इसमें मेन वर्ड कौन सा हो जाएगा, इसमें मेन वर्ड जो है वो जनरल है, तो आपको इसको प्लूरल करना है। किसको प्लूरल करना है, जनरल को प्लूरल करना है। वहाँ पे आप मेजर को मत कर देना, मेजर तो पोस्ट है उसकी, ठीक है। क्या ये बात ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल वाले पोस्ट में हमको किसको, गवर्नर को करना, क्योंकि गवर्नर मेन शब्द था। वहीं पर किसकी बात करें हम, तो आर्मी की पोस्ट की बात करेंगे, तो आर्मी की पोस्ट वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। उस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसको हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेजर, लेफ्टिनेंट, इस तरह की सारी बहुत सारी पोस्ट होती है। उसमें पोस्ट थोड़ी हमको देखना, हमको तो मेन शब्द देखना है। तो क्या है मेन शब्द हमारे पास, जनरल, तो उसमें आप क्या करोगे, जनरल्स को
जनरल को क्या करोगे आप, प्लूरल करोगे। ठीक है, ये था हमारा क्या, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि आफ्टर माई मैरिज I have met first time to all my brother in laws। क्या लगता है आपको, क्या इसके अंदर गलती हो सकती है? तो आपको सीधे पकड़ना है किसको, कंपाउंड नाउन को। देखो मैंने क्या कहा कि वर्ड जो आपका है मेन वो कौन सा है, वो है ब्रदर। तो आप इधर से लॉज में से ये हैज को हटा दो और ब्रदर्स में से लगा दो, तभी सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। क्या, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है कि मैं अपनी शादी के बाद पहली बार अपने सारे सालों से मिला, ठीक है ना। तो सालों की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्रदर्स की बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न इसके अंदर बैठते हैं जिसके अंदर आपको कंपाउंड नाउन के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसको सिंगुलर और प्लूरल करके प्रॉब्लम दे देते हैं और आपको वो सही करना रहता है। जब हमारा नाउन का इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और वो हमारा नाउन का आखिरी लेक्चर होगा। कोशिश करूँगा कि मैं आज ही सारे जो आने वाले कंसेप्ट हैं वो देख लें हम, क्योंकि उसमें लिखना बहुत सारा है और आपको सीखना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और वो वर्ड्स ऐसे इतने कठिन भी नहीं है कि मतलब सीखे ना जा सके, है ना। पढ़ के तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, 2-3 बार इसको चीज़ों को देखेंगे तो हमको वर्ड याद हो जाएंगे। फिर आप जब जनरल वे में भी उनको इस्तेमाल करोगे तो आपको वो आसान लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया आज की ये प्लूरल फॉर्मेशन जो था वो कैसे होता है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन देख लिया, जनरल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन देखा, और उसके साथ क्या देखा हमने कि लैटिन और ग्रीक जो अक्षर हैं उनको भी हम कैसे, उन नाउन को भी हम कैसे प्लूरल करते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी, बिहेवियर ऑफ नाउन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिहेवियर ऑफ नाउन, कि नाउन कैसे कैसे बिहेव करते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाउन हमारे पास जिनका बिहेवियर अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ठीक है, देखो जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते दिखते तो प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। क्या, कैसे नाउन, जो नाउन फॉर्म में कैसे होते हैं, फॉर्म में नहीं, वर्किंग फॉर्म में कैसे होते हैं, प्लूरल, और वर्किंग कैसी होती है उनकी, सिंगुलर। ठीक है, देखें कौन कौन से नाउन है। देखो जो फॉर्म में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और दिखते कैसे हैं, सिंगुलर है। से कुछ कौन कौन से हैं, जैसे देखो सम सब्जेक्ट्स नेम, सम सब्जेक्ट्स, ऐसा लिखो सम सब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से, जैसे फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, एथिक्स। ठीक है, समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स, एकॉस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, देन और भी चीज़ें हमारे पास, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के बाद एथलेटिक्स, एथिक्स, सॉरी हो गया ना एथिक्स, तो चलो ठीक है, एथिक्स हो गया ऊपर। कुछ गेम के नाम भी हमारे पास जैसे, अब देखो ना, आपको देखो कि भैया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, हमें जनरल वे में बोलते हैं और हम इनको कैसे समझते हैं कि ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल है क्या, नहीं, ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर है। कुछ खेल के नाम भी हमारे पास, बी कैटेगरी में क्या डाल दो, सम स्पोर्ट्स, क्या डाल दो, सम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन कौन से, तो बिलियर्ड्स। देखो एथलेटिक्स भी आ जाएगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा,
चलो इसको एथलेटिक्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स के बाद डोमिनोस, डार्ट्स, है ना, डार्ट्स, ठीक है, सारे गेम्स कैसे हैं। अभी डोमिनोस, डार्ट्स और डार्ट्स जो है ना, ये आप सर्च कर लेना। वैसे तो डोमिनोस मतलब वो है जो आप देखते हो कि सारे वो सब चीज़ों को जमा के गिरा देते हैं, वो डोमिनोस है। डार्ट्स जो फेंक के मारते हैं अपन बोर्ड के ऊपर, ठीक है। डार्ट्स क्या है, चेस जैसा एक गेम आता है, बॉक्स के ऊपर खेलते हैं, वो डॉट्स है, ठीक है। सारे गेम्स हैं, देखना इसको आप, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ के भी कुछ नाम है, सम डिसीज़, ठीक है। क्या है कुछ सम डिसीज़ देखो आप कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी, मम्स, ठीक है, मम्स के बाद मीजल्स और रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंजल्स, रेबीज, सिंजल्स, ठीक है, रेबीज, ओके। सिंजल्स में यार एसएच कर लीजिए, सिंजल्स, रेबीज, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सारे वर्ड्स भी अपने आप में कैसे सिंगुलर है, दिखते कैसे हैं, ये प्लूरल्स हैं, है ना। समझ में आ रहा। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि एथिक्स आर वेरी गुड सब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, एथिक्स इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है ना। रिकेट्स मतलब रिकेट्स इज अ डेंजरस डिसीज़, रिकेट्स आर डेंजरस डिसीज़, गलत हो जाएगा, रिकेट्स इज डेंजरस डिसीज़। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने कि फिजिक्स आर द हार्डेस्ट सब्जेक्ट। तो देखो फिजिक्स कैसा है, फिजिक्स तो सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है तो वर्ड कैसी लेगा, वर्ब कैसी लेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए आपके पास, इज, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको, ओके। ये क्या है, पहला तरीका हमने बताया जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो नाउन जो है वो दिखता तो कैसा है, प्लूरल जैसा, लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर जैसा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। अब वो नाउन देख रहे हैं हम, इसके बाद नाउन कौन सा देख रहे हैं हम, इसके बाद हम वो नाउन देखेंगे जो दिखता तो सिंगुलर है लेकिन होता अपने आप में कैसा है, प्लूरल है। और बहुत सारे इसके अंदर भी वर्ड है, वर्ड से देखो आप देखते हैं बहुत सारे नाउन इसके अंदर भी हैं। आप वीडियो को पॉज कर लेना और वर्ड्स को लिख लेना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा लिखने वाला चैप्टर आए तो हम उसको आपको स्लाइड में दिखा दें, पर अभी आप यहाँ से लिखिए, तो क्योंकि लिखेंगे जब तो आपको ये याद होने की संभावना बढ़ा देगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते कैसे हैं, जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर जैसे, और होते कैसे, प्लूरल, ठीक है। उसमें कौन से, कैटल, ठीक है, कैटल के बाद पोल्ट्री, ठीक है, क्लर्जी, ठीक है, पोल्ट्री, जेंट्री लिख लो, बोले जेंट्री, ठीक है। कौन कौन से हो गए, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, ओके, वर्मिन, पीपल, ठीक है, पीपल हो गया, वर्मिन हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री लिख लो, इन्फेंट्री, ठीक है, पुलिस, ठीक है, ठीक है, पुलिस, कैवलरी, कैवलरी हो गया, और क्या बच रहा, बस सारे हो गए, और क्या, ठीक है। कौन कौन से वर्ड देखें, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, उसके बाद पीपल, इन्फेंट्री, पुलिस, क्लर्जी,
ये सारे वर्ड दिखते कैसे हैं? ये दिखते हैं सिंगुलर पर होते कैसे हैं? प्लूरल। ठीक है, पोल्ट्री भी लिख लीजिए, पोल्ट्री एक और वर्ड लिख लो, पोल्ट्री लिख दिया ना, पोल्ट्री तो लिखा है, ओके कोई बात नहीं, सॉरी। जैसे देखें अपन कि द पुलिस is honest of this city। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि पुलिस कैसा है आपका? पुलिस तो आपका प्लूरल है, कैसा है ये? प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी लेगा आपके यहाँ पे? प्लूरल। पुलिस, द पुलिस आर ऑनेस्ट ऑफ दिस सिटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर रहेंगे, आपकी वर्ब का प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर भी। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में देखो, कुछ जो नाउन हैं वो होते ही अपने आप में प्लूरल है, उनका सिंगुलर जो है बना नहीं सकते। ठीक है, उनका सिंगुलर आप उसको कर नहीं सकते। ऐसे नाउन जिनको आप सिंगल कर ही नहीं सकते, वो अपने अस्तित्व में ही प्लूरल होते हैं, उनको देखते हैं हम। बस यही, और हम अपनी जनरल लैंग्वेज में भी कई बार इसको गलत बोलते हैं। अभी आप देखना कौन कौन से वर्ड आएंगे उसके अंदर, जैसे आर्म्स, ठीक है, बिलोंगिंग्स, ठीक है, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, फिर सीजर्स, क्या? सीजर्स है ना, कैंची। अब देखो मेरी बात सुने, कैंची कैसे ये दो भागों में होती है ना, अब उसको एक को तोड़ के आप सीजर थोड़ी कर सकते हो, वो तो अपने आप में पूरा अस्तित्व उसके दोनों के होने से है ना, तो क्या? सीजर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। स्पेक्टेकल्स, इसको आप स्पेक्स बोलते हो, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, गॉगल्स, ठीक है, सॉसर्स एंड पिंसर्स, जीन्स ले लो, जीन्स। ठीक है, फिर पैजामाज, तो मतलब समझ में आ रही है, पैजामा आपका जो है ना वो सिंगुलर नहीं हो सकता। पैजामा बोल के आप उसको गलत बोल रहे हो, पैजामाज ही बोलना पड़ेगा आपको इंग्लिश के फॉर्म में। ठीक है, पिंसर्स, ठीक है, सॉसर्स, खलबत्ता जिसको आप बोलते हो ना, क्लिपर्स, ठीक है, अंडरपैंट्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ठीक है, और इयररिंग्स। मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे सारे वर्ड्स में छूट भी जाए तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि जो वर्ड जोड़े में आता है वो अपने आप में कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फैटर्स, जो पैर कड़ी बांधते हैं ना कैदियों को, उसको फैटर्स बोलते हैं। वो भी अपने आप में कैसी होती है? दोनों पैरों के लिए होती है ना, अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं, तो वो भी कैसी होगी? आपकी प्लूरल ही होगी। ट्राउजर्स लिख दिए हैं, ठीक है। टोंग्स, चिमटा देखे हो? बस तो समझ गए होंगे, टोंग्स, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इंटेस्टाइन्स आते। रिमेन्स, ड्यूज, ठीक है, रिमेन्स हो गया, ड्यूज हो गया। रिचेज, ओके, रिचेज के सराउंडिंग्स, नज़ारे, सराउंडिंग्स, ठीक है, ओके। फॉरसेप्स, ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं अलग अलग, ठीक है।
इनको ध्यान रखना है, 2-3 बार पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या है, ये कभी सिंगुलर नहीं किए जा सकते, इनका अस्तित्व ही अपने आप में प्लूरल होता है। आर्म्स, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजर्स, फॉसेप्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, जीन्स, है ना, पैजामास, पिंसर्स, क्लिपर्स, अंडरपैंट्स, ट्राउजर्स, ईयरिंग्स, फेटर्स, ठीक है, टोंग्स, इंटेस्टाइन्स, रिमेन्स, ड्यूज, रिचेज, सराउंडिंग्स। 2-3 बार जब पढ़ोगे, लगे तो कोई ट्रिक बना लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना, क्योंकि देखो क्या है कि आप जब तक इनको समझ नहीं पाओगे तब तक आप ट्रिक भी बना के क्या ही याद कर लोगे। तो ये समझ लीजिए कि जो चीज़ जोड़े में आ रही हो कैसी होगी, वो अपने आप में जो है वो अपने आप में कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, ठीक है। अब देखो सराउंडिंग जो है ना, ये सराउंडिंग, ये लास्ट वर्ड लिखा है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स तो कैसा है, प्लूरल है। लेकिन अगर मान लो सराउंडिंग अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लेगा, ठीक है, सराउंडिंग एरिया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सराउंडिंग जो है वो सिंगुलर होगा और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, ओके, किसी नाउन के लिए। पर सराउंडिंग्स जो है वो अपने आप में खुद नाउन और वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। इसको भी आप वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना, क्योंकि ये वर्ड जो है आपको तकलीफ़ दे सकते हैं एग्ज़ाम में, बस इन्हीं को लेके प्रश्न बनता है। या तो क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देंगे, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देंगे, फिर एज लगा देंगे, है ना, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देंगे। समझ में आ रही बात। देखने का संदर्भ ये है कि या तो इनके साथ के नाउन को गड़बड़ कर, या वर्ब को गड़बड़ कर देंगे, या फिर पूरी की पूरी नाउन को गड़बड़ कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मेशन चेंज करके आपको प्रश्न बना के फंसाया जा सकता है। समझ में आया बात, आगे देखें। देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए सिंगुलर भी वही है, उनके लिए प्लूरल भी वही है। सिंगुलर की बात करना तो भी वही बोलना पड़ेगा, और प्लूरल की बात करना तो वो भी वही बोलना पड़ेगा। 3 अलग अलग ग्रुप में देखते हैं, जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल जैसे हैं, लेकिन होते कैसे, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे पहले वाले बैरक्स, ठीक है, बैरक्स, उसके बाद कॉप्स, फिर उसके बाद क्रॉसवर्ड्स, ठीक है, क्रॉसवर्ड्स, ठीक है, क्रॉस रोड्स ले लो, सॉरी माफ़ करें, क्रॉस रोड्स, ठीक है। उसके बाद इनिंग्स, है ना, इनिंग्स के बाद हेडक्वार्टर्स, फिर हेडक्वार्टर्स के बाद स्पीसीज, प्रजाति के लिए स्पीसीज, ठीक है, प्रिसाइज, ओके, सीरीज के बाद वर्क्स, ठीक है, फैक्ट्री में काम करने के सेंस में अगर वर्क्स का यूज़ करेंगे तो वर्क्स कैसा हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। इतने वर्ड हैं आपके पास जो कैसे दिखते प्लूरल जैसे, लेकिन सिंगुलर प्लूरल में दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। बैरक्स, कॉप्स, क्रॉस रोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, प्रिसाइज, उसके बाद स्पीसीज, वर्क्स, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ सेकंड नंबर वाले में डालते हैं, क्या है, जैसे डियर, है ना, डियर हो गया, शीप हो गया, डियर, शीप, स्वाइन, ये सिंगुलर प्लूरल सेम है, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट, क्या, एयरक्राफ्ट, ओके। उसके बाद इश्यू, है ना, सिंगुलर प्लूरल जो है सेम रहेगा इसका भी। और ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, स्पेलिंग है यार,
ऑफस्प्रिंग। इनको देखिए आप, ये दिख कैसे रहे हैं आपको सिंगुलर जैसे, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। और भी कुछ वर्ड है, मछलियों के नाम, चलो खैर वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये चलो काम करते लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। है ना, कार्प, शोल, है ना, कार्प हो गया आपके पास, फिर मैकेरल हो गया, मैकेरल, उसके बाद पाइक, शोल, शोल तो झूठ को बोलेंगे, चलो इसको हटा दो, ठीक है, पाइक को रखो। फिर सैल्मन, सैल्मन, सैल्मन के बाद प्लाइस, ठीक है, ये सारे कैसे फिश के नेम है, क्या है ये, फिश नेम्स। ये भी कैसे होते हैं, अपने आप में प्लूरल ही होंगे, इनको भी आप सिंगल नहीं कर सकते। टर्बोट भी और डाल दो, टर्बोट, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे सारे वर्ड्स, इतने जो ये वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स जो क्या है, इनको आपको अलग अलग कैटेगरी में डाल के देखना पड़ेगा। कुछ सिंगुलर होते हैं, है ना, लेकिन प्लूरल के जैसे दिखते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं सिंगुलर के जैसे दिखते हैं, किन्हीं का हम सिंगुलर बना नहीं सकते, और किन्हीं के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम सेम होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ओके, तो देखो यहाँ तक हमारा जो था नाउन का बहुत सारा लगभग एंड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद कल का जो लेक्चर रहेगा या इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे और उनको आगे सॉल्व करेंगे, और वो आखिरी लेक्चर होगा। लेकिन आज के हमारे जो आखिरी वर्ड्स हैं, आखिरी जो मतलब आज का जो हमारा आखिरी सेशन है वो क्या होगा, हमारे उन्हीं तरह के 10 वर्ड्स का, हमारी वॉकेब का, ठीक है। वॉकेब सेक्शन जो है उसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और देखिए क्या है कि आपके पास 10-10 वर्ड रोज़ इकट्ठा हो रहे हैं। आप 10 वर्ड की दिन भर में भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो 10 वर्ड कैसे हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, और वो आपकी मेमोरी में फिट हो गए तो आपको कहीं भी एग्ज़ाम में दिखेंगे तो आप उनका अच्छा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए आप उनकी समझ विकसित कर सकते हैं कि यार ये वो तब पढ़ा था तो इसका मतलब जो है इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा कि मैं ऐसे वर्ड भी जैसे रिपीट करूँगा कि जिसको पहले लिखवा दिया है उसका दोबारा से वही आएगा, लेकिन दूसरे रूप में आएगा, तो आप उसको सिनोनिम में डाल सकते हो, एंटोनिम में डाल सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो देखो आज के 10 वर्ड्स में फिर आपको बता दे रहा हूँ, लिखेंगे 10 वर्ड्स को और याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखो दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों से बांटते रहिए, है ना। पढ़ते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। छूट जाएगा पीछे एक भी लेक्चर अगर आपने छोड़ा तो नाउन का कोई सेक्शन समझ में नहीं आएगा, और जब नाउन समझ में नहीं आएगा तो हमारी जब शुरुआत ही ख़राब है तो हमारा अंत भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। देखो वर्ड लिखते हैं। पहला वर्ड मेरे पास है स्टमर, स्टैमर। क्या है मेरे पास पहला वर्ड? स्टैमर, ठीक है। स्टैमर का मतलब क्या होता है? हकलाना, ठीक है, बोलते बोलते हकलाने को क्या बोलते हैं? स्टैमर। दूसरा वर्ड क्या होता है हमारे पास? लिम्प, लिम्प मतलब लंगड़ाना, ठीक है। थर्ड वर्ड को देखो, 2 वर्ड कौन कौन से हो गया? स्टैमर हो गया, लिम्प हो गया। थर्ड वर्ड को देखो स्वैगर, है ना, स्वैग, स्वैग की बात करते हैं, स्वैगर, स्वैगर का मतलब था इठलाना, ठीक है। क्या? इठलाना, स्वैगर। स्ट्रॉल, फोर्थ वर्ड क्या लेके आया मैं? स्ट्रॉल। स्ट्रॉल को देखो आप, धीरे धीरे आराम से चलना, ऐसे लिख दो, आराम से चलना। फोर्थ वर्ड क्या हमारा? स्ट्रॉल, आराम से चलना, ठीक है। पांचवा वर्ड है स्ट्राइड, ठीक है। क्या वर्ड हो गया? पांचवा स्ट्राइड, तेज तेज चलना, तेज तेज चलना। देखा आपने दोस्तों, ये एंटो हो गए दोनों एक दूसरे के, स्ट्रॉल और स्ट्राइड, ठीक है। समझ में आ गया? फिर एक वर्ड है हमारे पास वेंडर। क्या वर्ड है? वेंडर मतलब आवारा भटकना, आवारा घूमना या
भटकना, क्या आएगा? वेंडर। ठीक है, उसके बाद कल क्या परसों के दिन एक वर्ड लिखा था मैंने, मंच, वर्ड लिखा था मैंने मंच। उसी के रूप का एक और वर्ड देखो आप, मस्टिकेट, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट। ओके, मैस्टिकेट, सॉरी मैस्टिकेट नहीं, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? चबाकर खाना, या वही मंच, ध्यान रखें, मंच चबाकर खाना, मैस्टिकेट चबाकर खाना। ओके, समझ में आ रही बात? एक वर्ड लिखिए, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, जिद्दी। क्या वर्ड हो गया? जिद्दी। इसको नाउन करना हो तो क्या कर दोगे आप? इसको अगर आपको नाउन करना है तो आप कर दो ऑब्स्टिनेशन। ओके, तो ये नाउन बन जाएगा जिद। क्या बोल दोगे आप इसको? जिद। वो जिद्दी है तो ये क्या हो गई आपकी? जिद। ठीक है, दो वर्ड कंफ्यूजिंग है, देखते हैं दोनों को। 9वें नंबर पे आ रहा है हमारे पास एल्यूजन। क्या आ रहा है? एल्यूजन है एक वर्ड, और 10वें नंबर पे वर्ड है इल्यूजन। ठीक है, क्या मतलब होंगे दोनों के? एक होता है आपका संकेत, एल्यूजन मतलब कैसा? संकेत। ठीक है, इल्यूजन मतलब क्या होगा आपका? भ्रम। ठीक है, ये 10 वर्ड है इधर आपके पास। कौन कौन से 10 वर्ड है आपके पास? स्टैमर, हकलाना, लिम्प, लंगड़ाना, स्वैगर, इठलाना। ठीक है, स्ट्रोल, आराम से चलना, स्ट्राइड, तेज तेज चलना, वेंडर, आवारा घूमना। ठीक है, मैस्टिकेट जो था मंच का मतलब मंच का सिनोनिम है। ठीक है, चबाकर खाना। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, और उसको अगर हमको नाउन करना, ऑब्स्टिनेशन मतलब जिद। ठीक है, एल्यूजन मतलब संकेत, और इल्यूजन मतलब भ्रम। ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। आपके पास इस वीडियो को मिला के 40 वर्ड हो जाएंगे। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे वीडियो देखिए, समझिए पूरा नाउन का चैप्टर। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। थैंक यू।